ओम शांति 5-2-75। पवित्रता प्रत्यक्षता की पूर्वगामिनी है और पर्सनैलिटी की जननी है। रूहानी रॉयल्टी के संस्कार भरने वाले, सर्वोत्तम पर्सनैलिटी बनाने वाले विश्व के परम पिता शिव बोले, आज बाप सर्व देवों के भी देव, सर्व राजाओं के भी राजा बनाने वाले रचयिता की रचना अर्थात श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। आप ऊंचे से ऊंचे, बाप से भी ऊंची बनने वाली आत्माएं हैं। आज ऐसी ऊंची आत्माओं की विशेष 2 बातें देख रहे हैं। वो कौन सी? एक रूहानी रॉयल्टी, दूसरी पर्सनैलिटी। जब हैं ही ऊंचे से ऊंचे बाप की ऊंची संतान, जिन्हों के आगे देवताएं भी श्रेष्ठ नहीं गाए जाते, राजाएं भी चरणों में झुकते हैं और सर्वनामी ग्रामी आत्माएं भी भिखारी बन ईश्वरीय प्रसाद लेने के लिए जिज्ञासा रख आने वाली हैं, तो ऐसी सर्व आत्माओं के निमित्त बने हुए आप सभी मास्टर ज्ञानदाता और वरदाता हो। तो ऐसी रॉयल्टी है। वास्तव में तो प्योरिटी ही रॉयल्टी है और प्योरिटी ही पर्सनैलिटी है। अब अपने को देखो, कितने % प्योरिटी धारण की हुई है। प्योरिटी की परख व पहचान हर एक की रॉयल्टी और पर्सनैलिटी से हो रही है। रॉयल्टी कौन सी है? रॉयल आत्मा को हद की विनाशी वस्तु व व्यक्ति में कभी आकर्षण नहीं होगा। जैसे लौकिक रीति से रॉयल पर्सनैलिटी वाली आत्मा को किन्हीं छोटी छोटी चीजों में आंख नहीं डूबती। किसी की द्वारा गिरी हुई कोई भी चीज स्वीकार करने की इच्छा नहीं होती। उनके नयन सदा संपन्न होने के नशे में रहते हैं, अर्थात नयन नीचे नहीं होते। उनके बोल मधुर और अनमोल अर्थात गिनती के होते हैं और उनके संपर्क में खुमारी अनुभव होती है। ऐसे ही रूहानी रॉयल्टी उससे भी पदम गुना श्रेष्ठ है। ऐसी रॉयल्टी में रहने वाली आत्माओं की कभी भी एक दूसरे के अवगुणों या कमजोरी की तरफ आंख नहीं जा सकती। जिसको दूसरा छोड़ रहा है अर्थात मिटाने के पुरुषार्थ में लगा हुआ है, ऐसी छोड़ने वाली चीज अर्थात गिरावट में लाने वाली चीज और गिरी हुई चीज रूहानी रॉयल्टी वाले के संकल्प में भी धारण नहीं हो सकती। वह दूसरे की वस्तु की तरफ कभी संकल्प रूपी आंख भी नहीं जा सकती। तो ये पुराने तमोगुणी स्वभाव संस्कार कमजोरियां शूद्रों की है, न कि ब्राह्मणों की। शूद्रों की वस्तु की तरफ संकल्प कैसे जा सकता है? अगर धारण करते हैं तो जैसे कहावत है ना, कख का चोर सो लख का चोर, तो ये भी सेकंड मात्र व संकल्प मात्र धारण करने वाली आत्माएं रॉयल नहीं गाई जाएंगी। रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माओं के बोल महावाक्य होते हैं। ये वाक्य गोल्डन वर्शंस होते हैं, जिन्हें सुनने वाले भी गोल्डन एज के अधिकारी बन जाते हैं। एक एक बोल रतन के समान वैल्यूबल होता है। वे दुख देने वाले, गिराने वाले या पत्थर के समान बोल नहीं बोलते।
साधारण और व्यर्थ भी नहीं होते, समर्थ और स्नेह के बोल होते हैं। सारे दिन के उच्चारण किए हुए बोल ऐसे श्रेष्ठ होते हैं कि हिसाब निकालने पर स्मृति में आ सकते हैं कि आज ऐसे और इतने बोल बोले। रॉयल्टी वाले की निशानी व विशेषता ये है कि 50 बोल बोलने वाले विस्तार के बजाय 10 बोल के सार में बोले। क्वांटिटी को कम कर क्वालिटी में लाएं। रूहानी रॉयल्टी वाले के संपर्क में जो भी आत्मा आए उसे थोड़े समय में भी उस आत्मा के दातापन की व वरदातापन की अनुभूति होनी चाहिए। शीतलता व शांति की अनुभूति होनी चाहिए, जो हर एक के मन में यह गुणगान हो कि ये कौन सा फरिश्ता था जो संपर्क में आया। थोड़े समय में भी उस तड़पती हुई भटकती हुई आत्मा को बहुत काल की प्यास बुझाने का साधन व ठिकाना दिखाई देने लगे। इसको कहा जाता है पारस के संग लोहा भी पारस हो जाए, अर्थात रूहानी रॉयल्टी वाले की रूहानी नज़र से निहाल हो जाए। ऐसी रॉयल्टी अनुभव करते हो। अब सेवा की गति तीव्र चाहिए। वो तब होगी जब ऐसी रूहानी रॉयल्टी चेहरे से दिखाई देगी। तभी सर्व आत्माओं का उल्हाना पूर्ण कर सकेंगे। ऐसी प्योरिटी की पर्सनैलिटी हो कि जो मस्तक द्वारा शुद्ध आत्मा और सतो प्रधान आत्मा दिखाई दे, अर्थात अनुभव कर सके। नैनों द्वारा भाई भाई की वृत्ति अर्थात शुद्ध श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वायुमंडल व वाइब्रेशंस परिवर्तित कर सको। जब लौकिक पर्सनैलिटी अपना प्रभाव डाल सकती है तो प्योरिटी की पर्सनैलिटी कितनी प्रभावशाली होगी। शुद्ध स्मृति द्वारा निर्बल आत्माओं को समर्थी स्वरूप बना सकते हो। ऐसी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी स्वयं में प्रत्यक्ष रूप में लाओ, तब स्वयं को व बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। अब विशेष रहम दिल बनो, स्वयं पर भी और सर्व पर भी रहम दिल। सहज ही सर्व के स्नेही और सहयोगी बन जाएंगे। समझा? ऐसे भाग्य का सितारा चमक रहा है ना। ऐसी धरती के सितारे को सब चमकता हुआ देखना चाहते हैं। अच्छा, गोल्डन वर्सन्स द्वारा गोल्डन एज लाने वाले, सर्व के प्रति सदा रहम दिल, सर्व गुणों से संपन्न, सर्व प्राप्ति कराने वाले, एक आत्मा को भी वंचित नहीं रखने वाले, ऐसे सदा दाता रूहानी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी में रहने वाले, सदा चमकते हुए सितारों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति।